अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एफआईए का क्या सिलेबस है, क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको किन किन किताबों की ज़रूरत होगी और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो बाआसानी जो है वो आप असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एफआईए का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकेंगे। मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को टिप्स दी जब ये एग्ज़ाम पिछले साल हुए, उससे पिछले साल हुए और अब पिछले साल से मतलब है कि लास्ट ईयर ये जब भी एग्ज़ाम हुए थे और उससे लास्ट ईयर मतलब 2020 में हुए, 2019-18 में हुए, तो बहुत सारे लोगों को टिप्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो काम आई और रिटन में उनकी बहुत सारी हेल्प रही है। तो लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस पेपर को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो व्यूवर, सबसे पहली चीज़ जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एफआईए की जो पोस्ट है ये एफपीएससी ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की थी और 75 नौकरियां, 75 एडी लीगल की बीएस 17 मतलब कि ग्रेड 17 की पोस्ट जो हैं वो एफपीएससी ने अनाउंस की थी लोगों के लिए जो कि एस्पिरेंट्स हैं इस पोस्ट के लिए। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी? आपका 2 साल का लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर प्रोसिक्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक एडवोकेट हूँ, मैं लॉयर हूँ बेसिकली, तो मैं आई थिंक आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से गाइड कर सकूँगा ताकि आप लोग उसकी प्रेपरेशन जो है वो और अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, तो व्यूवर 75 पोस्ट जो आई हैं ये बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं और देखा जाए अगर आप इसकी प्रेपरेशन आज भी शुरू करते हैं तो फरवरी 2022 में एक्सपेक्टेड है इसका एग्ज़ाम और फरवरी 2022 में आपके पास अभी भी कम से कम 2 महीने जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो डेली का अगर आप 3 घंटे भी पढ़ें तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। अब इसमें बात यह है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है और क्या सिलेबस होगा। ठीक है, एज लिमिट वगैरह पे मैं बात नहीं करूँगा। आप में से जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो बेसिकली जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो, चाहे आपके पास इन हाउस एक्सपीरियंस हो, बट आपके पास लीगल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने घर बैठे बैठे टाइम गुजार दिया 2 साल और लॉ आपने 2 साल पहले किया था, तो फिर आपकी बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को बआसानी क्लियर कर सकें। इसका जनाब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें क्या क्या पोर्शंस आएंगे। तो 80 मार्क्स का प्रोफेशनल टेस्ट है, 100 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट आपसे एफपीएससी लेगी, उसमें से 80 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। अब 80 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लॉ से रिलेटेड आएंगे, 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी इंग्लिश में से आएंगे। इंग्लिश के ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं। आप एडी एफआईए या सब इंस्पेक्टर की जो है पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम की पोस्ट की वीडियो आप देख लें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से इंग्लिश के पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कुछ जो नए लोग होंगे, नए व्यूवर्स हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए। सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए, रेन एंड मार्टिन या बीए की कोई सी भी इंग्लिश की किताब जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों। आपको टेंसेस आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए विल कहाँ पे यूज़ होना है, शेल कहाँ पे यूज़ होना है, ही शी का क्या यूज़ है। ठीक है, इसी तरह से आपको इन सारी चीज़ों के यूजेस का पता होना चाहिए। वर्ब क्या होता है, काइंड ऑफ नाउन्स क्या होती हैं, ठीक है, काइंड ऑफ नाउन्स क्या होती हैं। इसी तरह से ये चीज़ें जो हैं इनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ग्रामेटिकल इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप इसमें से 20 में से बाआसानी 18 to 19 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो है वो 80 मार्क्स का आपका लीगल का पेपर आएगा। लीगल के पेपर में लॉ में से पेपर आएगा। लॉ में से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लॉ में से सबसे पहली चीज़ जो है वो बेसिकली आपका बेसिक नॉलेज आएगा कानून शहादत एक्ट का, कानून शहादत 1984, कानून शहादत ऑर्डर का। ठीक है, क्यूएसओ का बेसिकली अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपने उसका प्रेम्बल तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए हर एक्ट में, जो एक्ट में अभी नाम लूँगा, कि उसमें कितने कितने सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। आपको उनकी समरीज़ का पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज़ हैं। ये सब बातों का आपको, लॉ ऑफ एस्टॉपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूएसओ में ज़रूर पढ़िएगा।
थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं लॉ ऑफ एस्टॉपल पे भी वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्ट जो है वो कब आया, ठीक है। जैसे कि QSO जो है वो 1984 में आया, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन की आपको थोड़ी थोड़ी समरी जो है वो मेमोराइज होनी चाहिए, ताकि आपको पेपर में जब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बासानी जो है वो क्लियर कर लें। इसके अलावा जी पाकिस्तान पीनल कोड आएगा, नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 आएगा, ठीक है। FIA एक्ट 1974 आएगा, उसको तो आप लोग तावीज़ बना के घोल के पी जाओ। FIA एक्ट 1974 और नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 ये बहुत ही सिंपल हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एलेबोरेटिव वीडियो चाहिए होगी, आप लोग कमेंट कीजिए, उसमें अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट इन एक्ट्स को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ही आप एग्ज़ाम में क्लियर हो सकेंगे। इसके बाद जी इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स ऑन ड्रग कंट्रोल आएंगे, ठीक है। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग कंट्रोल, ठीक है। रोल ऑफ पाकिस्तान एंटी नारकोटिक कंट्रोल सेटअप इन ड्रग कंट्रोल आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग FIA रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे। FIA की वेबसाइट पे जाइए, आपको पता होना चाहिए कि FIA का DG कौन है, FIA का सिस्टम किस तरह से काम करता है, FIA एक्ट में से कौन से ऐसे बेसिकली सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा FIA का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो उनको यूज़ करता है। FIA बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका क्या काम है, किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये बेसिकली आपका सबसे पहले इस तरह से आपका एक रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। जब आप इस रिटन एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर लेंगे तो इसमें से पर पोस्ट जो है वो 10 बंदों को जो है वो मेरिट वाइज जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो 10 बंदे जो हैं, मिसाल के तौर पे 75 पोस्ट्स हैं, तो 75 पे अगर आप 10 लगा लें तो आई थिंक ये 750 बनते हैं शायद। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि 75 पोस्ट अगर पर सीट जो है वो 10 लोग जो हैं वो लोगों को वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो 750 लोग जो हैं वो बेसिकली बनते हैं। 750 लोगों को FPSC बुलाएगी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है, इंग्लिश का पेपर आएगा, कौन कौन सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस में रखना है, उसके ऊपर बात होगी फिर किसी और वीडियो में जब डिस्क्रिप्टिव का टाइम आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दोस्त अपने होस्ट एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।